नमस्ते। आज के संवाद का विषय हमारी गौ माता है। दरअसल सवाल ये है कि हिंदू धर्म में गाय को माता तुल्य क्यों माना गया है। परंतु पहले ये जानना आवश्यक है कि ये प्रश्न आया क्यों। दूसरे धर्म व अन्य सभ्यताओं के बीच हिंदू धर्म की छवि काफ़ी धूमिल है। हिंदू धर्म को वे जानते ही इसके कास्ट सिस्टम, एक से ज़्यादा परमात्मा और गौ पूजन के कारण है, और वो भी सकारात्मक दृष्टि से नहीं। वहाँ अक्सर हिंदुओं से, खास तौर पर विद्यार्थियों से पूछ लेते हैं, क्या तुमने घर से निकलने से पहले गौमूत्र पिया? बच्चों में अलगाव की भावना घर कर लेती है, क्योंकि उन्हें इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता। ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें इसके पीछे छुपे कारणों से अवगत करवाएं, ताकि उनकी झिझक विश्वास में बदल जाए। तो चलिए देखते हैं हिंदू धर्म में गाय को इतना महत्व क्यों दिया गया है। हिंदू धर्म बहुत ही व्यवस्थित और सबसे पुराना धर्म है, तो जाहिर है कि इसकी मान्यताओं के पीछे भी कोई गहन कारण होगा। यदि हम मानव इतिहास देखें तो पाएंगे कि एक सभ्य व स्थिर समाज से पहले हम केवल एक शिकारी थे। शिकार किया, खाया और फिर आगे दूसरे शिकार की खोज में बढ़ गए। एक अस्थिर जीवन, जहाँ जीवन की गहराई को नापने के लिए समय व समझ दोनों ही नहीं थे। ऐसे समय में हमें एक सीधा साधा बेहद शांत पशु मिला, जो केवल घास के बदले में इंसानी शरीर के लिए आवश्यक पोषण दूध के रूप में दे सकता था। गाय, एक बहुत ही सीधा व शांत पशु, जिसके होने पर आपको शिकार की चिंता ना रहे। अब इंसान एक जगह स्थिर होकर फसलों के उगने का इंतजार कर सकते थे। सभ्यताओं के उदय होने में इस पशु का अहम किरदार रहा है, तो हम इसके ऋणी कैसे ना हों। यदि पशुओं में हमें किसी का आभारी होना चाहिए तो वो गाय है, जो सदियों से मानवता के साथ खड़ी रही है, उसका सबसे अच्छा मित्र बनकर। इसके दूध से लेकर गोबर व मूत्र तक सब कुछ उपयोगी है। गोबर के उपले बनाकर आज भी ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है, और गौमूत्र के बारे में तो आयुर्वेद से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक भी बातें कर रहे हैं। यूएस ने तो पेटेंट भी करवाया हुआ है। बहुत सी बीमारी व दवाइयों में कारगर है, पर समय के साथ हमने इससे मित्रता निभाने में चोरी की। पहले आदान प्रदान की रीति थी। हम दूध और खेती में गाय की सहायता के बदले गाय का खाना पानी व हर मौसम में इसका ध्यान रखने का जिम्मा उठाते थे। तब एक आपसी संतुलन था। आज हमें दूध तो चाहिए, पर अपने घरों में गाय नहीं, पर कुत्ता जरूर पाल लेंगे। भारत और विदेशों में जिस निर्ममता से इसका दोहन किया जा रहा है, वह दयनीय है। यदि आप अपनी आंखों से निर्दयता देख लें तो शायद दूध पीना ही छोड़ दें। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। गाय का मानव सभ्यता के उदय में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके इन्हीं गुणों के कारण हिंदू धर्म व शास्त्र भी इसे पूजनीय मानते हैं। हिंदू होने के नाते हमें इस भोले भाले पशु की देखभाल और रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। आशा है हम हिंदू धर्म के इस पहलू को आप तक स्पष्टता से पहुंचा पाएं। और भी सवालों के जवाब पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने धर्म की सुंदरता को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।